जमात पंजुम, मज़मून उर्दू। कद्दू उर्फ लौकी। कद्दू भी क्या तरकारी है, इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है, लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि इनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गोदा भरा होता है। गोल कद्दू ज़्यादा जगह घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहे, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू इन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं, इसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, इसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में कोने खाली पड़े हैं तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में इन नई लकड़ी इस्तेमाल न की जाए, क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दुओं के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है इसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। दो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी। भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू इनके खाने के काम आएंगे। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। मतलब ये कि इसकी तासीर में ठंडक होती है, ये हज़म भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसीलिए हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खानी चाहिए।
हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दें। तुम्हारा जो जी चाहे खाओ।